सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एसजेसी श्री जया चामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर की। तो एसजेसी हमारे मैसूर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एसजेसी का कोई सेपरेट प्लेसमेंट नहीं होता, जेएसएस एसटीयू के साथ ही हो रहा होता है। एक्चुअली ये दोनों सेम ही ऑप्शन है। अब बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, भैया एसजेसी सेम है जेएसएस एसटीयू के साथ या फिर अलग अलग है? अगर अलग है तो एडमिशन प्रोसेस में कुछ अलग अलग ऑप्शन हमें क्यों देखने को मिलते हैं, प्लेसमेंट एक साथ क्यों है, क्या सारी चीजें, बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। चिंता मत करिए, आज के इस एक सिंगल वीडियो में हम इस डाउट को प्रॉपर्ली क्लियर कर देंगे। एसजेसी अलग है जेएसएस एसटीयू के साथ, एडमिशन प्रोसेस अलग क्यों है या फिर सेम है दोनों, क्या सारी चीजें हम आज के इस कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैंने जेएसएस एसटीयू के वीडियो में भी बोल दिया था कि आज के इस वीडियो में एसजेसी के कॉलेज रिव्यू वीडियो में प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माजरा क्या है, दोनों अलग अलग ऑप्शन है या फिर सेम ऑप्शन है। बट उस समय मैंने एक छोटा सा हिंट देने के लिए बता दिया था कि दोनों सेम ऑप्शन है। एक बार कॉलेज में आ गए तो सारी चीजें सेम हो रही होंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी भी आप यही मानकर चलिए कि एसजेसी और जेएसएसएसटीयू दोनों ही सेम है, तो प्लेसमेंट डिटेल्स भी दोनों के सेम है। तो जो प्लेसमेंट डिटेल्स हमने जेएसएसएसटीयू के वीडियो में देखा था वही आज भी हम देख रहे होंगे। वैसे क्या माजरा है, क्या सारी चीजें कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है जो कि जेएसएसएसटीयू ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 894 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 829 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो ओवरऑल सभी ब्रांचेस को मिलाकर हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाता है 93% के आसपास, मोस्ट प्रिसाइजली 92.7%। बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर 7.2 एलपीए का आपका मीडियन सैलरी बन रहा होता है। इससे ज्यादा ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं होते एनआरएफ के वेबसाइट पर, और ना ही हमारे कॉलेज ने कुछ अलग से ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स रिलीज कर रखे हैं। तो इसके आगे हम कुछ स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पर रिलाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो भी आपके सर्किटल ब्रांचेस है उनमें 10 से 12 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज गया है। अब सर्किटल ब्रांचेस क्या होते हैं, तो इन जनरल जो भी आपके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस है इन्हें हम सर्किटल ब्रांचेस कह रहे होते हैं, और जो भी बाकी सारे ब्रांचेस बच गए उन्हें हम नॉन सर्किटल ब्रांचेस कह रहे होते हैं। तो सर्किटल ब्रांचेस में एवरेज पैकेज 10 से 12 एलपीए के आसपास का बताया गया है, और वहीं नॉन सर्किटल ब्रांचेस में 6 से 7 एलपीए के आसपास। जो भी आपके सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस है उनमें थोड़ा और कम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, मतलब उतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो भी आपके प्रॉपर सर्किटल ब्रांचेस है उनमें काफी बढ़िया हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे, और कॉमेड के में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं आप केसीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो, और केसीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। अब मेन कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स का कि कॉमेड के और केसीईटी में हमें दो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो माजरा क्या है, किस प्रकार से हमें एडमिशन लेना है, क्या सारी चीजें हमें करनी है। तो खैर कोई नहीं, मैंने बोल दिया कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने कॉमेड के 2022 जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक एक ही ब्रांच आपको देखने को मिलेगा कॉमेड के स्टूडेंट्स के लिए, एसजेसी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था राउंड 3 में 7209 रैंक पर। अब अगर आपको केसीईटी का कट ऑफ चाहिए या फिर कॉमेड के ही हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूट और हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अब इस हॉस्टल फी में मेस फी इंक्लूडेड है या फिर नहीं, इसका ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहां आप देख पा रहे हो कि हॉस्टल फी पर ईयर 55,600 लिखा गया है। बट वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल फी पर ईयर 85,000 के आसपास लग रहा होता है, जो मुझे ज्यादा लग रहा है कि इसमें मेस फी इंक्लूडेड होगा 85,000 वाले डेटा में, क्योंकि जितने भी हमने सिमिलर कॉलेजेस देखे हैं अभी जिसका आसपास ही मतलब फी पर ईयर देखने को हमें मिल रहा होता है कॉमेड के थ्रू, उसमें आपका 85,000, 75,000, 80,000 इसी के आसपास हमें हॉस्टल मेस दोनों मिलाकर देखने को मिल रहा होता है। तो हम 85,000 वाले डेटा पर रिलाई करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहां पर आपको 3 प्रकार के सीट्स देखने को मिल रहे होंगे, केसीईटी में एडेड सीट्स, केसीईटी का अनएडेड सीट्स और कॉमेड के सीट। अभी बस आप ये समझिए केसीईटी का एक एडेड सीट है जहां गवर्नमेंट फंड्स मिल रहे होते हैं,
केसीईटी का एक अनएडेड सीट है जहां पर गवर्नमेंट फंड्स नहीं मिल रहे होते, और एक कॉमेड के का सीट है जिसमें सबसे सस्ता आपका केसीईटी का एडेड होगा, उसके बाद केसीईटी का अनएडेड और उसके बाद कॉमेड के। अब अगेन इसका पूरा माजरा क्या है, ये आपका थोड़ा बहुत लिंक होगा कि आपका एसजेसी और जेएसएस एसयूटी अलग है या सेपरेट, इसका जवाब आपको वही मिलेगा। तो फिलहाल आप मानकर चलिए 3 प्रकार के आपके पास सीट्स हैं और हॉस्टल प्लस मेस को हम 85,000 पर ईयर मानकर चल रहे होंगे। तो अब अगर बात कर ले पूरे 4 साल के बीटेक फी की, उस केस में अगर आप कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तब आपके 4 साल का बीटेक फी लगभग 12.5 लाख रुपया पड़ जाएगा। और वहीं अगर केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो और अगर एडेड सीट है तब आपके 4 साल का बीटेक फी इंस्टीट्यूट हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 5,15,000 के आसपास पड़ेगा। वहीं अगर केसीईटी का अनएडेड सीट ले रहे हो उस केस में आपका पूरे 4 साल का बीटेक फी हॉस्टल मेस इंस्टीट्यूट ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 7 लाख के आसपास पड़ने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एसजेसी मैसूर कर्नाटका में 102 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से स्थित है। अब किस प्रकार का कैंपस है, क्या फैसिलिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजों का अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जेएसएस एसयूटी का कॉलेज रिव्यू वीडियो देख सकते हो, मैंने जस्ट इसके पहले ही अपलोड कर रखा है। उसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार का फैसिलिटीज, इवेंट, सारी चीजें डिस्कस्ड है, तो उसे आप जाकर देख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली बता रखा है कि जेएसएस एसयूटी और एसजेसी अलग नहीं है, दोनों ही सेम कॉलेज हैं। बट वही बात है, फिर अगर सेम है तो एडमिशन के समय हमें 2 अलग अलग ऑप्शंस क्यों देखने को मिलते हैं? तो चलिए पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, खैर उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, क्या सारी चीजें, थोड़ा आइडिया मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा, लेकिन प्रॉपर आपको जेएसएस एसयूटी के वीडियो में ही देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये दोनों सेपरेट कहां हो जाते हैं और दोनों सेम कैसे हैं। तो सेपरेट आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के समय में देखने को मिलेंगे, और वो भी केसीईटी के काउंसलिंग के थ्रू। कॉमेड के में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, मतलब कैसा क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि एसजेसी हमारा एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है जिसमें गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे होते हैं इंस्टीट्यूट को प्रॉपरली रन करने के लिए। और वहीं जेएसएस एसटीयू हमारा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि खुद के खर्चों पर चल रहा होता है। तो एसजेसी आपका 1963 में स्थित हुआ था और ये ऑपरेट कर रहा था आपके वीटीयू, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। बट इसे बाद में चेंज करके आपके जेएसएस एसटीयू के अंदर बोल सकते हो, फिर कन्वर्ट कर दिया गया जेएसएस एसटीयू के यूनिवर्सिटी में। तो आप समझिए कि एसजेसी आपका जेएसएस एसटीयू दोनों सेम ही है, समझ लीजिए एसजेसी को कन्वर्ट कर दिया गया जेएसएस एसटीयू में। लेकिन अब आपका जब जेएसएस एसटीयू पूरा एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन गया तो इसके पास और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि अपने प्रॉपर खुद के कॉस्ट पे रन कर रहा होता है, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन एसजेसी जो पहले से चलता आ रहा था, हालांकि अब जेएसएस एसटीयू है जिसमें और कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज ऐड ऑन हुई। तो शुरू से जो एसजेसी को गवर्नमेंट फंड्स, एड्स, पैसे मिल रहे थे वो आज के डेट में भी मिल रहे हैं आपके जेएसएस एसयूटी के अंदर रहते हुए भी। अब दोनों सेम है बिल्कुल, आप एक समझकर चलिए। लेकिन अब जब जेएसएस एसयूटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो और ज्यादा बेटर तरीके से रन करने के लिए, और ज्यादा फैसिलिटीज के लिए खुद से भी पैसे लगा रहा होता है। तो मामले को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि है तो हम सेम ही, लेकिन जब एसजेसी को शुरू से फंड्स मिल रहे थे तो कुछ पोर्शन हम रख देते हैं, इनके कुछ ब्रांचेस, कुछ सीट्स रख देते हैं एसजेसी के नाम से ही, कि इन सीट्स को गवर्नमेंट फंड्स मिल रहे हैं, इन सीट्स को गवर्नमेंट फंड्स हमेशा ही मिलते रहेंगे, और बाकी जिनको नहीं मिल रहे हैं वो हम जेएसएस यूटी के नाम से आपके कॉमेड के और केसीईटी काउंसलिंग के थ्रू ले रहे होंगे। तो इस प्रकार का है कि जब भी आप केसीईटी के काउंसलिंग में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि केसीईटी में अगर आप एसजेसी से ले रहे हो तो वहां पे आपको कुछ गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट अनएडेड देखने को मिलेगा सीट्स। लेकिन वहीं अगर आप कॉमेड के काउंसलिंग से देखो तो आप चाहे एसजेसी ले लीजिए या फिर जेएसएस एसयूटी, दोनों में कोई आपको एडेड और अनएडेड देखने को नहीं मिलेगा, दोनों तब बराबर हो जाता है क्योंकि कॉमेड के आपके ऑल इंडिया टेस्ट है। लेकिन केसीईटी कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट फंड करती है, तो इसलिए है कि जो भी कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए हम कुछ एडेड और कुछ अनएडेड, जो कि एसजेसी में शुरू से ही चलता आ रहा था, वो आज के डेट में भी जेएसएस एसयूटी के अंदर होते हुए भी कुछ सीट्स को नाम दे दिया गया है कि हम एसजेसी हैं आज भी, जो कि आपके गवर्नमेंट फंड्स लेते हैं, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हम एडेड सीट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलेज सेम है, सब कुछ सेम है, प्लेसमेंट सेम है, सेम क्लास में बैठ के पढ़ रहे होगे, बस एडमिशन के समय आपका कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे कि ये एसजेसी का है, ये आपका जेएसएस
STU का है, ये आपका एडेड सीट है, ये अनएडेड सीट है, ये कॉमेड के थ्रू है, ये KCET के थ्रू है, ये कॉमेड के थ्रू, ये KCET के थ्रू। तो अलग अलग ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन के समय देखने को मिलेंगे। तो आपको जिस ब्रांच में भी एडमिशन मिल रहा हो, क्योंकि देखिए आपको, आप चाहे JSS SUT के थ्रू जाइए या फिर SJC के थ्रू जाइए, दोनों में ही कुछ कुछ ब्रांचेस आपको कॉमन देखने को मिलेंगे और कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और आपका जो एडेड और अनएडेड है, कॉमेड के KCET, अगेन इन सारी चीजों में भी अलग अलग ऑप्शंस में आपको अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन चल रहे होंगे आपके सेम कॉलेज के अंदर ही। तो देखिए कि आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल रहे हैं और किसके किसके अंदर मिल रहे हैं। जो भी ब्रांच आपको चाहिए हो, देखिए कि आपको SJCE वाले कैटेगरी में देखने को मिल रहा है या फिर JSS SUT में। अगर दोनों में ही देखने को मिल रहा है तब देखिए कि फीस स्ट्रक्चर मुझे किस में कम मिल रहा है। तो उस प्रकार से आप डिसाइड करिए कि आपको जो है किस कैटेगरी में कॉमेड की या फिर KCET काउंसलिंग के थ्रू फिलअप करना है। एक बार आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आप सेम क्लासरूम में बैठ रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वही जब हर सेमेस्टर आप फी पे करोगे तब वहां थोड़ा डिफरेंस होगा, वरना प्लेसमेंट्स हो जाए, क्लासरूम हो जाए, प्रोफेसर, फैसिलिटीज सब कुछ सेम है कॉलेज कैंपस में आने के बाद। तो मुझे लगता है मैंने बहुत एक डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है कि SJC अलग कहां पर हो जाता है आपके JSS SUT से, और सेम कैसे है, दोनों एक ही है। बस कुछ ब्रांचेस के कुछ सीट्स का नाम दे दिया गया है कि हम आज भी SJC हैं और गवर्नमेंट फंड्स ले रहे हैं वो पर्टिकुलर सीट्स के लिए। तो बस इतना सही था। अब अगर मुझे कुछ ब्रीफ आइडिया देना हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो 102 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है हमारा JSS SUT, वही अब नाम ले रहे होंगे। चलिए कोई नहीं, आज का हमारा SJCE का वीडियो, तो आज की डेट में हम SJCE बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में भी स्टूडेंट्स इसे SJCE के नाम से ही जान रहे होते हैं। तो SJCE हमारे 102 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है, मैसूर कर्नाटका में। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज टाइप वाला वाइब देगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन आप LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, VIT वेलोर, इनके जैसा हाई फाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आप फीस स्ट्रक्चर भी देखिए कि उनके जैसा फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है। चाहे आप बिट्स पिलानी ले लीजिए, VIT वेलोर हो गया, आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU, उनके जितना हाई फाई फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है। और खासकर आप KCET के सीट्स अगर ले रहे हो तब उस समय तो और आपको बहुत सस्ता देखने को मिल जाता है। तो कम फीस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। बस प्राइवेट इसलिए है क्योंकि इनकी शुरुआत किसी गवर्नमेंट ने नहीं की, ये एक्चुअली किसी प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित है, जो कि आपको कम फीस स्ट्रक्चर में, थोड़ी सी आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर ना देकर, बहुत ज्यादा एकदम लैविश लाइफ ना देकर, थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती करते हुए आपको एक बढ़िया फीस स्ट्रक्चर में, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में एक बढ़िया प्लेसमेंट्स दिलवा दे रहे हैं, बढ़िया रिसर्च फैसिलिटीज, बढ़िया कॉलेज लाइफ भी देखने को मिल जा रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं फैसिलिटीज में कटौती कर दी गई हो, मैं बस बोल रहा हूं कि लैविश लाइफ नहीं है, वरना फैसिलिटीज प्रॉपर है। और ऐसा भी नहीं कि फी आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल देखने को मिल रहा होगा। ऑफकोर्स 12-13 लाख अगर आप दे रहे हो तो वो सस्ता नहीं है, लेकिन अगर सेम प्लेसमेंट, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम सब कुछ अगर हम देखें तो उस केस में हमारे बाकी सारे कॉलेजेस में फी स्ट्रक्चर और तेज भाग जाता है। तो उस हिसाब से बोल रहा हूं कि अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, जो भी प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ब्रीफ आइडिया देना हो तो थोड़ा सा आपको पुराना ओल्ड स्टाइल लुक देखने को मिलेगा। जैसे आज के डेट में हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ग्लास वाला लुक, बाहर से पूरा ग्लास से फर्निश्ड है, बहुत सही, वैसी सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही होंगी। नॉर्मल सा लुक है हमारे कॉलेज का, लेकिन फैसिलिटीज प्रॉपर है। अब पूरा अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तब आप जाकर JSS SUT का रिव्यू वीडियो देख सकते हो, और नहीं तो कुछ कैंपस टूर वीडियो देखकर आइए ताकि आपको पूरे कैंपस का एक आइडिया मिल जाए। हॉस्टल के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि 4 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ मैंने इनके कैंपस टूर व्लॉग्स देखे जहां पर मुझे 3 सीटर रूम देखने को मिले, बट 1 सीटर ना मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया, ना कहीं कैंपस टूर व्लॉग में देखने को मिला। तो सिंगल रूम प्राइवेसी देखने को नहीं मिल रही होगी, कम से कम शेयर्ड रूम बेसिस में देखने को मिल रहा होगा। फेस्ट एंड इवेंट्स की बात कर ले तो फेस्ट में बताया जाता है कि आपका एक एनुअल फेस्ट हो रहा होता है, जो कि मैसूर का सबसे बड़ा फेस्ट होता है, और बहुत सारे और छोटे बड़े फेस्ट एंड इवेंट्स हो रहे होंगे, कल्चरल क्लब, टेक्निकल क्लब, सब चीजें प्रॉपर एक बढ़िया डिसेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट SJC या फिर JSS SUT से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत, असहमत हो, या फिर आपके पास कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स, लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स किसी भी ब्रांच का, एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज, हाईएस्ट, मिनिमम, जो भी डेटा आपके पास हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिस गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं।
तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ भरिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हों और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।